आज हम देखने वाले हैं 2024 का एकदम लेटेस्ट एनीमे जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। तो इसके पहले एपिसोड से स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम 3 साल पहले के सीन को देखते हैं जहां एक जहाज का कैप्टन पहाड़ की तरफ देखता है। तभी उसके पास में खड़ा आदमी कहता है कि हमें जल्दी से उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना चाहिए, नहीं तो वो शहर में घुस जाएंगे। लेकिन कैप्टन कहता है कि हमारे मामूली से हथियार उन मॉन्स्टर को नहीं मार पाएंगे, इनको सिर्फ हंटर्स ही मार सकते हैं। और तभी हम पहाड़ के सीन को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे हंटर्स उन बड़े बड़े मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। लेकिन वो हंटर्स काफी ज्यादा कमजोर थे क्योंकि वो ई रैंक के हंटर्स थे और उनमें से एक हंटर लगभग मरने ही वाला था। तभी एस रैंक के 3 हंटर वहाँ पहुंच जाते हैं, जिनमें से एक हंटर उस घायल हुए हंटर को आसानी से हील कर देता है और 2 बचे हंटर जो कि उन चींटियों से आसानी से फाइट करते हैं और वो लाल चींटियों को थोड़ी देर में ही खत्म कर देते हैं। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ी सफेद कलर की चींटी आ जाती है और वो सारे हंटर्स उस चींटी को इन चींटियों का लीडर समझ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो उसे भी आसानी से मार देते हैं और अब वो सोचते हैं कि रास्ता क्लियर हो चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर काफी सारी व्हाइट कलर की चींटियां आ जाती है, जिन्हें देखकर एस रैंक का हंटर काफी ज्यादा खुश होता है और वो सोचता है कि अब मजा आएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम शहर के सीन को देखते हैं जहाँ पर जोई नाम का कमांडर सारे हंटर्स को कहता है कि हमारे सामने भी काफी सारी चींटियां हैं जिनको खत्म करना होगा। और उसके बाद वो अपनी मैजिकल पावर से एक आग का गोला निकालता है जिससे लाल कलर की सारी चींटियां मर जाती है, लेकिन सफेद कलर की अभी भी बची हुई थी। और जोई के पास जितने भी हंटर थे वो उन लाल चींटियों से फाइट करते हैं। और तभी हमें एक कहानी बताई जाती है। 10 साल से भी पहले हमारी दुनिया को दूसरे डायमेंशन से जोड़ते हुए कुछ दरवाजे या फिर पोर्टल दिखाई देने लगे और इन हर अलग अलग गेट के पीछे कुछ अजीबो गरीब दानव दिखाई देने लगे जिनको जादुई दानव कहा जाता है। और उन दानव पर आम हथियारों का कोई भी असर नहीं होता, इन्हें सिर्फ हंटर्स ही मार सकते हैं। उन हंटर्स के शरीर में जिस रैंक की शक्ति मौजूद थी उन्हें अलग अलग रैंक में बांटा गया, जैसे एस, ए, बी, सी, डी और ई। और इन हंटर्स के अंदर एक बार जब ये शक्तियां जाग जाती है उसके बाद चाहे कितनी भी कोशिश कर लो इससे ज्यादा पावर नहीं मिल सकती। नेक्स्ट सीन में हम प्रेजेंट के टाइम को देखते हैं जहाँ एक कंस्ट्रक्शन साइट पे एक पोर्टल या फिर डंजन खुला हुआ था जहाँ पर काफी सारे हंटर्स मौजूद थे और वो इस मिशन के लिए तैयार थे। और तभी पार्क नाम का एक आदमी किम के पास में आता है तो किम उससे पूछता है कि तुमने तो ये जॉब काफी टाइम पहले छोड़ दी थी। तो पार्क कहता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और इसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं इस मिशन पर आ गया। और तभी किम कहता है तुमने अच्छा ही किया, वैसे ये मिशन अच्छा हुआ तो हमें और भी पैसे मिल सकते हैं। अब वो सभी लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर जिनवू नाम का एक लड़का आता है जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। अब वो सारे लोग देखकर उससे हालचाल पूछ रहे थे। तभी पार्क अपने पास में खड़े हुए आदमी जिसका नाम किम है वो उससे पूछता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल हंटर है क्या? सभी लोग इसके हालचाल पूछ रहे हैं तो किम कहता है कि जो तुमने कहा बिल्कुल इसका उल्टा है कि जब तुम यहाँ से चले गए थे तब ये लड़का यहाँ पर आया था और ये हंटर्स में से सबसे कमजोर हंटर है। ई रैंक की मामूली सी लड़ाई में भी ये हॉस्पिटल में पहुँच गया और तब से ये यहाँ का सबसे कमजोर हंटर है। और तभी पार्क कहता है क्या सच में ये इतना कमजोर है? और तभी किम कहता है कि तुम सोच के देखो ये जिस भी मिशन पे जाता होगा वो मिशन कितना आसान होगा। और तभी किम पार्क से कहता है कि तुम थोड़ा धीरे बोलो, उसे सुनाई दे जाएगा। लेकिन यहाँ हमारा जिनवू जो कि उनकी सारी बातें सुन चुका था और वो कहता है कि वैसे भी ये लोग सच ही कह रहे हैं, मेरे अंदर इतनी पावर भी नहीं है। अब जिनवू आगे की तरफ बढ़ ही रहा था तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम जूही था और वो जिनवू को डांटते हुए कहती है कि तुम्हारे इस चेहरे को क्या हुआ? और तभी जिनवू कहता है कि वही जो हमेशा मेरे साथ होता है। जूही उसे डांटते हुए कहती है कि तुम अपना ख्याल नहीं रखते। और नेक्स्ट सीन में वो एक दूसरी जगह पर बैठे हुए होते हैं और तभी जूही जिनवू से कहती है कि मैंने सुना तुम फिर से हॉस्पिटलाइज हो गए, कि क्या तुम्हारे साथ में कोई भी हीलर नहीं था? तो जिनवू कहता है कि वो एक ई रैंक की गुफा थी और मेरे साथ में जितने भी हंटर्स थे वो सारे ऊपरी रैंक के हंटर थे और इसलिए उन्होंने एक भी हीलर्स अपने साथ नहीं रखा। अब जूही गुस्से से कहती है कि वो सारे सेल्फिश लोग हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में वो सारे हंटर्स एक जगह पर होते हैं और उनका लीडर जिसका नाम जूसो है वो उनसे कहता है कि इस मिशन पर मैं तुम्हारा लीडर हूँ और मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। अब वो सभी लोग डंजन के अंदर जा रहे थे तभी जिनवू अपने जेब से एक चाकू निकालता है और वो सोचता है कि मेरे पास में इतने पैसे नहीं थे इसीलिए मैंने ये छोटा सा चाकू खरीद लिया, वैसे भी खाली हाथ जाने से तो अच्छा ही है। और वो कहता है कि आज मैं कुछ करके दिखाऊंगा और अब वो उस डंजन के अंदर घुस जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि चेयरमैन के पास में आता है और वो कहता है कि आपकी मीटिंग कैसी रही? तो चेयरमैन कहते हैं कि जो गुफा टूटती है उनकी वजह से सरकार को तकलीफ होती है, लेकिन गुफा के अंदर मिलने वाली सारी चीजों को फिर भी वो इकट्ठा करना चाहते हैं। और
तभी सीईओ कहते हैं कि उस गुफा के अंदर मिलने वाली सारी चीजें हम सरकार को बेचते हैं और उन्हीं से हम हंटर्स का पेट पलता है। और तभी वो एक क्रिस्टल को निकालते हैं जिसे एसन स्टोन कहा जाता है और उस गुफा के अंदर जितने भी दानवों को मारेंगे उनके अंदर से अलग अलग स्टोन मिलेंगे, जैसे एसन स्टोन या फिर माना क्रिस्टल। और इन सारे अलग अलग क्रिस्टल की अलग अलग प्राइस होती है और इन सारे क्रिस्टल में से सबसे कीमती क्रिस्टल जिसे एसन क्रिस्टल कहा जाता है। और दूसरी तरफ हम जिन्वो को देखते हैं जिसने एक छोटे से दानव को मार दिया था और उसके बदले उसे एक छोटा सा क्रिस्टल मिल चुका था और वो काफी ज्यादा खुश था। लेकिन तभी एक दूसरा मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है और जिन्वो अब काफी ज्यादा घायल हो चुका था। तभी पार्क वहाँ आ जाता है और उस मॉन्स्टर से फाइट करता है और जूही आसानी से जिन्वो को हील कर देती है। और तभी जिन्वो देखता है कि बाकी के हंटर्स कितनी आसानी से मॉन्स्टर को मार रहे हैं, लेकिन मैं इतना कमजोर क्यों हूँ। एसन क्रिस्टल सिर्फ बड़े मॉन्स्टर को मार के ही प्राप्त किए जा सकते हैं। उन क्रिस्टल से बड़े बड़े मॉन्स्टर को मारने वाले हथियार बनाए जाते हैं और माना क्रिस्टल जो कि सिर्फ गुफा के अंदर ही मिल सकते हैं। और इन सारे क्रिस्टल को लेकर सरकार बिजली बनाने के प्रयोग कर रही है। अब नेक्स्ट सीन में हम उन हंटर को देखते हैं जिन्होंने उस गुफा के राजा को मार दिया था और अब वो सारे लोग काफी ज्यादा खुश थे। और तभी जूही जिन्वो से कहती है कि मुझे सच सच बताना कि तुम अपनी किसी जिद में आकर तो हंटर नहीं बने हो ना, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इससे भी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि चोट सिर्फ एक जगह नहीं तुम्हारे पूरे शरीर पर लगी हुई है। अब वो सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमने गुफा के राजा को मार दिया है। अब जिन्वो सोचने लग जाता है कि लगता है मिशन कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरे पास में ज्यादा कीमती क्रिस्टल नहीं है और इससे ज्यादा पैसे भी नहीं मिलेंगे। जिन्वो ये सोचते सोचते काफी ज्यादा उदास हो रहा था, लेकिन तभी एक आदमी चिल्लाता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ पर एक और गुफा मिली। अब वो सभी लोग उस गुफा के बाहर खड़े होते हैं जहाँ लीडर कहता है कि हमें इस गुफा के अंदर नहीं जाना चाहिए, हमें हंटर एसोसिएशन की तरफ से कोई संदेश मिलना चाहिए तभी हम इसके अंदर जाएंगे। और तभी किम कहता है कि अगर हम यहाँ से चले गए तो किसी दूसरी रैंक के हंटर्स आके सारा सामान लूट लेंगे और वैसे भी ये एक ई रैंक की गुफा है, हम आसानी से सारे मॉन्स्टर को मार देंगे। अब लीडर उन सब की बात सुनकर कहता है कि मुझे इस गुफा के अंदर खतरा लग रहा है, लेकिन हम वोटिंग करेंगे और जिसके ज्यादा वोट होंगे हम उसकी बात सुनेंगे। अब उनमें से 6 लोग मना कर देते हैं और 6 लोग आने के लिए तैयार थे। अब आखिरी वोट जिन्वो का बाकी था। अब जिन्वो मना करेगा तो वो सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे और अगर उसने हाँ की तो ये सारे लोग इस गुफा के अंदर जाएंगे। अब जिन्वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पिताजी का कोई पता नहीं और मेरी माँ बीमार है और मेरी बहन की स्कूल की फीस भी बाकी है, तो मुझे ये काम करना होगा। और वो जोश में आके हाँ कह देता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि हंटर्स बनने के लिए अपने एग्जाम को पूरे कर रहे थे और तभी एक कोट पहने आदमी की आवाज को सुनते हैं जो कहता है कि एक डी रैंक का और 2 सी रैंक के हंटर्स हमारे साथ आने के लिए तैयार है। और तभी हमें पता चलता है कि ये आदमी कमांडर जॉय से बात कर रहा है और तभी कमांडर जॉय कहता है एज या जेंडर मैटर नहीं करता, अगर वो हमारे साथ आने के लिए तैयार है तो उन्हें ऑफर दे दो। और वैसे भी हम कहाँ ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसकी बराबरी है इनसे की जा सके। और तभी नेक्स्ट सीन में 2 चोर एक लड़की का पर्स चुरा कर भाग रहे होते हैं और तभी उनके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है जो कि कूदने में माहिर थी और वो आसानी से उन चोर से वो पर्स उठा लेती है और वापस वो उसी लड़की को दे देती है। वहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि वो उस लड़की के फैन थे, लेकिन वो लड़की उछलते हुए उस जगह से कहीं दूसरी जगह चली जाती है। और अब हम उन हंटर को देखते हैं जिनको गुफा में चलते चलते 1 घंटे से भी ऊपर हो चुका था। और तभी जिन्वो जूही से कहता है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने अपना वोट हाँ में दिया। और तभी गुस्से से जूही कहती है कि तुम अपनी आदतों से कब बाज आओगे, तुम्हें पता है वो चोट तुम्हारे थोड़ी सी भी ऊपर लगी होती तो तुम अभी तक मर चुके होते और मैंने तुम्हें कितनी मुश्किल से बचाया है। अब जिन्वो कर भी क्या सकता था, वो फिर से उसे सॉरी बोलता है और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे पता है कि जूही बी रैंक की है और इसकी वजह से मैं अपने आप को सेफ फील करता हूँ। और अब थोड़ी देर बाद उन सभी हंटर के सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा था। अब वो सभी लोग दरवाजे के पास जाने से डर रहे थे, लेकिन तभी किम दरवाजे के पास जाता है और वो कहता है कि अब हम वापस नहीं जाएंगे। और वैसे भी हंटर्स की टीम साथ में आगे बढ़ती है और ये सुनकर धीरे धीरे सब आगे जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उसी सीईओ को देखते हैं जो कि नए हंटर्स को कुछ सिखा रहे होते हैं और वो उन हंटर्स से कहते हैं कि ये सारे गेट या फिर पोर्टल 10 साल पहले ही हमारे सामने आए हैं और इनके पीछे के राज को हम अभी तक नहीं जानते। और मैं तुम्हें बता दूं कि हंटर्स बनना अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा है, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो डरना जरूरी है। अब उन सभी के सामने वो गेट ओपन हो जाता है और वो जैसे ही अंदर जाते हैं वहाँ पर रोशनी आने लग जाती है और उस जगह पर काफी सारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी। लीडर को वहाँ पर एक जादुई घेरा
दिखता है और सारे हंटर सोचने लग जाते हैं कि यहाँ पर कोई भी दानव नहीं है। और तभी एक मूर्ति के पास में एक बोर्ड था, वहाँ पर कुछ नियम लिखे हुए थे। पहला नियम, देवता का सम्मान करो, दूसरा उसकी तारीफ करो और तीसरा अपनी भक्ति को साबित करो। अब ये बात खत्म ही होती है तभी जूही जिन्वू को कहती है कि ये जो बड़ी वाली मूर्ति है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी तरफ देख रही है। अब वो सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे और तभी वो बड़ा सा दरवाजा एकदम से बंद हो जाता है और ये देखकर एक हंटर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं इसीलिए तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता, और वो गेट की ओर आगे बढ़ रहा था। अब वो जैसे गेट के पास पहुंचता है और गेट को हाथ लगाता है, सभी लोग उसे कहते हैं कि वहाँ से भाग जाओ, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। तभी वो बड़ी सी मूर्ति उसके टुकड़े कर देती है और उसे वहीं पे मार देती है। अब उन सारे हंटर्स को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका एक साथी मर चुका है। वहाँ की सारी मूर्तियाँ हिलने लग जाती है और जिन्वू सोचता है कि जो अभी अभी हंटर मरा है वो डी रैंक का हंटर था, वो मेरी ई रैंक से तो काफी ज्यादा अच्छा था। और ये सोचकर जिन्वू काफी ज्यादा घबरा जाता है। जिन्वू इतना डरा हुआ था कि उसके साथ में बीती हुई कई सारी कहानियां उसे याद आती है। एक बार वो एक गुफा में उसके सारे साथियों से अलग हो गया था और सारे दानवों ने मिलकर उसे बहुत बुरी तरह मारा और इसी वजह से वो कई हफ्तों तक अस्पताल में भर्ती रहा। और दूसरी बार वो एक भूल भुलैया में फंस चुका था। ज्यादातर हंटर्स काफी सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर को मारते थे, इसकी वजह से उनके पास में काफी महंगे क्रिस्टल होते थे और उनके बदले में वो ताकतवर हथियार खरीदते थे। लेकिन मेरे पास तब से कोई भी पैसा नहीं है, इसीलिए मैं छोटा सा चाकू ही खरीदता आ रहा हूँ और मेरे कपड़ों और जूतों का हाल भी कुछ ऐसा ही था और इसीलिए दिन ब दिन मैंने अपना मजाक सहा। अब जिन्वू उस मूर्ति की तरफ देखता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है और वो जोर से सबको कहता है कि सभी लोग बैठ जाओ। और तभी उस मूर्ति की आंख से एक लावा जैसी चीज निकलती है जहाँ पर उनके एक दो हंटर मारे जाते हैं। जिन्वू काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो कहता है कि शायद हम यहाँ से बच नहीं पाएंगे और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप सो गाइस आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो का लाइक हमने 50 लाइक रखा है तो याद से कंप्लीट कर लेना। बाकी आपसे मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।